नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस शानदार वीडियो में। आपका सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने फिर से करंट अफेयर्स का फ्रेश अपडेट आपके सामने एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाले हैं। आपको जैसा कि पता होगा कि आजकल हमारे देश विदेश में हमारे हमारे देश के अपने राज्यों में और राज्य के हर एक ज़िले में और ज़िले के जितने भी प्रांत हैं ना, जितने भी छोटे छोटे गाँव हैं, या मिलाकर कह लीजिए कि अपने पूरे देश में या हाल फिलहाल की चल रही जितनी भी घटनाएँ हैं, वो देश के जितने भी संबंध हैं अलग अलग देशों से, उनमें ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके सामने कुछ लेकर के हम इस तरह से आए हैं। आपको पता होगा आज का दिन 24 जो सितंबर है और दिन बुधवार यानी कि जो है वेडनेसडे है। यहाँ पे ट्यूसडे लिखा है, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है, वेडनेसडे है। तो आज के दिन आपके सामने बेसिक करंट अफेयर्स में पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो कुछ इस तरह से है, देखिएगा आप। इससे पहले आपको बता दें, आपके लिए सबसे ज़्यादा वीडियो खास होने वाली है, क्योंकि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट की या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे आशा है कि आप जो है इस वीडियो को कंटिन्यू स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जरूर देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप वैसे भी न्यूज़ आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, मैगजीन्स या फिर जो है करंट अफेयर्स पढ़ने में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपके लिए वीडियो यूजफुल होने वाली है। पहले देखिएगा, करंट अफेयर्स में आपका जीके, जीएस, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस कवर होने वाला है। पहला देखिएगा क्वेश्चन है कि 2025 में संचार लेखा महानियंत्रक CGCA, संचार लेखा महानियंत्रक, ठीक है, इसका जो पदभार है वो किसने संभाला है, ठीक है। इसका पदभार यानी कि जो पोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको गेट किसने किया है, संभाला किसने कि एडॉप्ट किसने किया है। तो संचार लेखा महानियंत्रक यानी कम्युनिकेशन ग्रेटमेंट चांसलर अथॉरिटी, ठीक है, संचार लेखा महानियंत्रक। तो हु adopted the post responsibility of CGCA मीन्स संचार लेखा महानियंत्रक इन 2025, ठीक है, जिसने संभाला है। पहला विकल्प आपके सामने ये सुमिता गुप्ता, दूसरा है वंदना गुप्ता, तीसरा है अंजलि शर्मा, या चौथा है नीलिमा राय। तो आपके सामने चार विकल्प हैं। आपको बता दें जो सही ऑप्शन है कि 2025 में संचार लेखा महानियंत्रक CGCA का पदभार संभाला है, उसका नाम है वंदना गुप्ता, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वंदना गुप्ता जी ने, जो कि एक महिला है, इन्होंने भी हाल ही में CGCA यानी संचार लेखा महानियंत्रक इसका पदभार संभाला है, ठीक है, हाँ, अभी हाल ही में 2025 में इसी सितंबर के महीने में, ठीक है, यानी कि दूसरे से तीसरे सप्ताह के बीच 14 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर के बीच इन्होंने भी हाल ही में संचार लेखा महानियंत्रक CGCA का पदभार संभाला है। तो आप लोग सिंपली बोल सकते हैं वंदना गुप्ता adopted the post responsibility of CGCA means communication gradement as chancellor authority, ठीक है, 2025 यानी इन 2025। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है विश्व खाद्य सुरक्षा, विश्व खाद्य भारत WFI वर्ल्ड यानी है ना वर्ल्ड फ्लोइक इंडिया, ठीक है, विश्व खाद्य भारत 2025 का उद्घाटन कौन करेगा। यानी ये जो विश्व खाद्य भारत है WFI है, 2025 में जो होने वाला है इस सितंबर के महीने में, इसका उद्घाटन कौन करेगा। तो हु विल इनोग्रेट ऑफ WFI ऑफ 2025, ठीक है, हु विल इनोग्रेट WFI इन 2025 या ऑफ 2025, 2025 में कौन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहला विकल्प है। दूसरा क्या है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, ये तो तीसरा प्रधानमंत्री हमारे जो PM है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, और चौथा है वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण। तो आपको बता दें हमारा जो 2025 का ये विश्व खाद्य भारत है WFI, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे, क्योंकि ये इनके अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है। आप इसके साथ आपको बता दें अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है तो देश के साथ जल शक्ति सुरक्षा, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, ठीक है, अपने देश में की कुछ ऐसी आंतरिक सुरक्षाएं और देश में नए नियम कानून बनेंगे नागरिकों के लिए, जैसे हो गया सरकारी नियम कानून, ढेर सारी नीतियाँ हो गई, ठीक है, कुछ संविधान से जुड़े कानून, कुछ आर्टिकल्स जिनमें संशोधन हो सके, और कुछ ऐसे भी नियम या कुछ ऐसी भी कंपनियां, बड़े बड़े ब्रांड जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल इनोग्रेट
WFI ऑफ 2025, ठीक है। इसका उद्घाटन करेंगे WFI विश्व खाद्य भारत का। फिर आगे कौन सा क्वेश्चन है, ये है वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन GFRS 2025 के लोगों का अनावरण किसने किया। ये जो वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन है, ये विश्व खाद्य भारत था, ठीक है, इंडिया से संबंधित था, लेकिन ये वैश्विक, ये भी वर्ल्ड पे है, ये वर्ल्ड लेवल पे पूरे कंट्री को मिलाकर बता रहा है किसने किया है। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन यानी कि ग्लोबल फ्लोरिडा रिजर्वेशन समिट, रूल्स रिजर्वेशन समिट 2025, इसका उद्घाटन किसने किया यानी कि अनावरण किसने किया है। हु विल अनावरण नॉमिनेट टू द पीपल ऑफ GFRS इन 2025 मीन्स ग्लोबल पीरियोडिक रूल्स समिट, ठीक है, 2025। इसका उद्घाटन किसने किया, सॉरी अनावरण किसने किया है। अनावरण करने का मतलब है इसको लगभग नामित किसने किया है, ठीक है, नॉमिनेट किसने किया है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, या फिर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने किया है, FSSAI के अध्यक्ष ने, या फिर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण ने किया है। तो चारों में से कोई एक विकल्प सही होगा, ये आपको भी पता है। लेकिन वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन GFRS 2025 के लोगों का जो अनावरण है वो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यानी कि सेंट्रल हेल्थ एंड फैमिलियर इम्पोजिशन मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा, ठीक है, ये करेंगे इसका उद्घाटन, इसका GFRS का यानी कि ग्लोबल फ्लोरिडा रूल्स समिट 2025 के लोगों का अनावरण करेंगे अपने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार जगत कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है क्विंटन डी कॉक ने किस क्रिकेट प्रारूप से संन्यास ले लिया है, ठीक है, इन्होंने अभी हाल ही में छोड़ दिया है। तो बाई विच क्रिकेट रिफॉर्मेशन क्विंटन डी कॉक हैज़ बीन सेक्रीफाइस्ड, किससे उन्होंने त्याग किया, मतलब उससे संन्यास ले लिया है, क्या लिया है। टेस्ट क्रिकेट, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, T20 लीग, ये फिर प्रथम श्रेणी क्रिकेट। ये नाम है, इनका नाम क्या है, क्विंटन डी कॉक, ये एक नेशनल प्लेयर चैंपियन है, तो नेशनल क्रिकेट प्लेयर हैं, ठीक है। तो इन्होंने अभी किससे संन्यास ले लिया है, आपको बता दें, इन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ODI यानी कि वन डे इंटरनेशनल, एक दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट होने वाला है, ठीक है, इससे उन्होंने संन्यास ले लिया है, न कि T20 क्रिकेट और प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से लिया है। तो फेमस क्रिकेट प्लेयर क्विंटन डी कॉक हैज़ बीन सेक्रीफाइस्ड बाई ए क्रिकेट रिफॉर्मेशन एज ODI, ठीक है, वन डे इंटरनेशनल चैंपियनशिप, इसके थ्रू जो है ODI के थ्रू ODI को इन्होंने छोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्या है, हाल ही में भारत को किस समिति का सदस्य चुना गया। रिसेंटली बाई विच कमिटी, रिसेंटली अ मेंबर ऑफ विच कमिटी नॉमिनेटेड टू इंडिया, ठीक है, या इलेक्टेड इंडिया, हाँ, रिसेंटली बाई विच कमिटी इंडिया इलेक्टेड, ठीक है, किस कमेटी द्वारा जो है इंडिया चुना गया है, कि किस कमेटी का सदस्य यानी किस समिति का सदस्य भारत को चुना गया। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा सुरक्षा परिषद, इंटरपोल एशियाई समिति, आसियान क्षेत्रीय मंच, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके थ्रू नहीं किया है। इंटरपोल एशियाई समिति, इंटरपोल एशियाई कमेटी, इसका सदस्य क्या है, हाल ही में भारत को यानी इंडिया को चुना गया है। भारत के लिए सबसे ज़्यादा गर्व की बात है, क्योंकि इंटरपोल एशियाई समिति में अपने एशिया के जितने भी देश हैं, ठीक है, लगभग 12-14 देश, जितने भी देश हैं उनमें मिला करके अपने पूरे इसका जो सदस्य है, कैंडिडेट है, वो अपना भारत को चुना गया है इंटरपोल एशियाई समिति का, यानी कि इंटरपोल एशियन कमेटी, ठीक है। तो रिसेंटली इंडिया इज इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ इंटरपोल एशियन कमेटी बाय द, किस कमेटी द्वारा, एज अ मेंबर ऑफ या एज अ कमेटी, ठीक है, एक कमेटी के रूप में। तो रिसेंटली इंडिया इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ इंटरपोल एशियन कमेटी
ऑफ अ कमिटी, ठीक है। इसके द्वारा इसे क्या हुआ है, चुना गया है, भारत को इस समिति का सदस्य चुना गया है, इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है। हाल ही में किस भारतीय आर्थिक दर में गिरावट आई है? ऐसी कौन सी भारतीय आर्थिक दर है, यानी कि इंडियन इकोनॉमिक रेट, जिसमें गिरावट आई है? वो अपना जीएसटी है, जीडीपी है, जीओसी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रिसेंटली विच इकोनॉमिक रेट हैज़ बीन फॉल डाउन इन इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड, ठीक है। यानी कि भारतीय जो दर है उसमें, भारतीय आर्थिक दर है उसमें किस में ज़्यादा गिरावट आई है, ठीक है। ऐसा वो कौन सा एक टर्म है जिसे हम लोग यूज करते हैं, जीएसटी है या फिर जीडीपी है, फिर जीओसी है। तो आपको बता दें वो जीएसटी, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सॉरी जीएसटी होता है गुड सर्विस टैक्स, ये होता है जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीओसी कभी नहीं हुआ है, यानी कि ग्रॉस यूनियन काउंसिल, इसका नहीं हुआ है ये जीएसटी। इसमें अभी हाल ही में लगभग 5% से लेकर के लगभग कह सकते हैं 25% तक जीएसटी जो है इस बार कम हुई है, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट में, चाहे आप लोग खाने पीने का सामान लें, पहनने वढ़ने का सामान लें, या फिर जो है आप लोग कॉपी किताब लें, कोई मोबाइल फ़ोन लें, लैपटॉप लें, टैबलेट लें, या फिर आप लोग कोई भी चीज़ लें, उसमें क्या है 5% से लेकर के 25% तक छूट आई है जीएसटी में, ठीक है। जो हम लोग गुड सर्विस टैक्स, यानी कि सामान का टैक्स देते हैं, ठीक है, सामान सेवा कर जिसे हिंदी में बोला जाता है। तो इन जीएसटी इन इंडियन इकोनॉमिक रेट हैज़ बीन fall down as the form of GST with a minimum to maximum rate 5% to 25%। लास्ट वाला क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल में कितने उल्का पिंड है? हमारे सौरमंडल में कितने उल्का पिंड से, हाउ मनी एस्ट्रॉइड्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। हमारे सोलर सिस्टम में, सौरमंडल में कितने उल्का पिंड है? 100 है, 1000 है, या 10,000 है, या फिर सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि आप लोग कह लीजिए इसे, या फिर 100 खरब से भी ज़्यादा उल्का पिंड है, ठीक है। क्योंकि ये इकाई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ठीक है। यहाँ तक 10 खरब हो रहा है। उसके बाद फिर आए नील, 10 नील, उसके बाद पद्म, 10 पद्म, फिर महापद्म, यानी कि सबसे ज़्यादा आगे चला जा रहा है। तो आप लोग कह सकते हैं 1000 खरब, यहाँ तक खरब आ रहा है। तो 10,000 खरब से भी ज़्यादा हमारे सौरमंडल में क्या है, एस्ट्रॉइड्स हैं। आपने सुना होगा कभी कभी होता है कि भौगोलिक स्थिति सही नहीं रहती, यानी कि जो जियोग्राफिकल कासन होता है, जियोग्राफिकल कंडीशन होता है अपने सौरमंडल का, अपने सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, ठीक है। सूर्य को मिला करके कुल मिला के 9 पूरे सदस्य हैं, ठीक है। 8 सदस्य ग्रह हैं, और उसमें जो मेन हेड है वो क्या है, सन है। तो जो उल्कापिंड होते हैं उसमें पत्थर, बड़े बड़े पत्थर आपने देखा होगा हमारे सौरमंडल में किनारे किनारे लगे रहते हैं। तो इतने आकार में इतने बड़े होते हैं कि हमारी पृथ्वी का आधा लगभग क्या होता है, उल्कापिंड होते हैं। कि आपने सुना होगा डायनासोर की प्रजातियां भी उल्कापिंड गिरने से नष्ट हो गई थी लगभग 6 से 8 करोड़ साल पहले, ठीक है। लगभग अब तो 10 करोड़ हो गया होगा, 8-10 करोड़ साल पहले जो है। तो हमारी पृथ्वी पे उल्कापिंड, सॉरी हमारे सौरमंडल में उल्कापिंड है 1000 या 10,000 खरब से ज़्यादा है। तो देयर आर मैनी एस्ट्रॉइड्स एज 10,000 खरब, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि 10,000 ट्रिलियन एट 100 ट्रिलियन उल्कापिंड्स इन आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। हमारे सौरमंडल में 1000 या 100 ट्रिलियन या 1000 ट्रिलियन, आप लोग कुछ भी कहिए, लेकिन कुछ जाएगा 1000 खरब से ऊपर। तो ये रहा हमारे वीडियो में आपको इस हमारे द्वारा दी गई जानकारी स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। आशा है आपसे कि आपने जो है स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक वीडियो को कंटिन्यू देखा होगा। आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा आप लोग समझ पाएंगे कि हमने इस वीडियो में क्या बताया, ठीक है। अगर आपको कहीं गलत भी लगता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके बताइए, और आप हमारे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।